मरमर हम लोग पढ़ते हैं, वॉल्व का मरमर, ठीक है, वॉल्वुलर मरमर। इसमें दो तरह का होता है, या तो सिस्टोलिक होगा या तो ये डायस्टोलिक होगा, ठीक है। अगर हम सिस्टोलिक की बात करें तो सिस्टोलिक में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटिक स्टेनोसिस कैसा दिखता है, पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ये S1 S2, तो क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो मरमर होगा। पहले वो इंक्रीज होगा, फिर वो डिक्रीज होगा, क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो टाइप का मरमर होता है। कैसा होता है, क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो, क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो, डिक्रीसेंडो, इजेक्शन। थोड़ा नेट लैग हो रहा है, दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को, मैं लिख रहा हूँ क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो इजेक्शन, हाँ अभी को आया, मरमर ये होता है। और इसको हम लोग इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर भी बोलते हैं। और रेडिएट टू कैरोटिड, कैरोटिड की तरफ रेडिएट होता है। ठीक है, और इसमें किस टाइप का स्प्लिटिंग दिखता है, नैरो या पैरोक्सिडल स्प्लिटिंग दिखता है। ये चीज़ इसमें देखने को मिलता है। और क्या इसमें होता है, इसमें होलो सिस्टोलिक हाई पिच मरमर होता है जो कि रेडिएट होता है एपेक्स की तरफ। इन आयोटिक स्टेनोसिस क्या होता है, होलो सिस्टोलिक हाई पिच मरमर रेडिएटिंग टू एपेक्स, ये होता है आयोटिक स्टेनोसिस में। तो पहला हो गया आयोटिक स्टेनोसिस सिस्टोलिक वाले में। फिर दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारा मिट्रल या ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशन, मिट्रल या ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशन हो गया। इसमें कैसा होता है, इसमें एक तरह का होलो सिस्टोलिक मरमर होता है। होलो सिस्टोलिक मरमर मतलब ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, और इसका जो मरमर होगा स्टार्टिंग से जो उसका फेज होगा ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, स्टार्टिंग से ही आवाज़ आएगा, ठीक है, ऐसे जो आवाज़ आ रहा है स्टार्टिंग से ही एक कांस्टेंट आवाज़ आ रहा है। तो ये किस टाइप का है, ये तरीका होलो सिस्टोलिक हाई पिच ब्लोविंग मरमर, होलो सिस्टोलिक हाई पिच ब्लोविंग मरमर है, ठीक है। और इसमें अगर इसमें मिट्रल रिगर्जिटेशन होगा तो ये कहाँ रेडिएट होगा, रेडिएट टुवर्ड द एक्सिला, रेडिएट टू एक्सिला की तरफ ये जाएगा। अगर वही ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशन होगा तो ये ट्राइकास्पिड एरिया में होगा, ट्राइकास्पिड एरिया में होगा ये चीज़। और ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशन और किसकी वजह से हो सकता है, ये तो एरिया हो गया, क्या कौन कर सकता है, ऑफन ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर डायलेशन, ठीक है। तो इसमें राइट वेंट्रिकुलर डायलेशन हो रहा है राइट वेंट्रिकल्स का, इससे हम लोग और क्या रिलेट कर सकते हैं, जो कि ये FMG में पूछा गया था, तो इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। इसमें होता है बाइलेटरल पिटिंग, पीडल एडिमा,
इसका ये क्लिनिकल फीचर होता है। फिर उसमें एब्डोमेन डिस्टेंशन होगा, ठीक है, और इसमें एसाइटिस देखने को मिलेगा। एंड ऑस्कल्टेशन रिवील S3 साउंड, ऑस्कल्टेशन से S3 साउंड मिलने को मिल रहा है, प्लस COPD भी है पेशेंट को। ये सारा ओवरऑल किसको इंडिकेट कर रहा है? ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के साथ मिलके कॉर्ड पल्मोनल को इंडिकेट कर रहा है। ये हो गया। तो ये FMG में आया हुआ है, ये क्लिनिकल फीचर दिया था, राइट वेंट्रिकुलर डायलेशन दिया था, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन दिया था, और ये सब सारी चीज़ दिया था। इसका आंसर कॉर्ड पल्मोनल क्या था? ये चीज़ है ऐसे, ठीक है। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं जो कि मिट्रल वॉल प्रोलैप्स है। अगला है हमारा तीसरा, दैट इज मिट्रल वॉल प्रोलैप्स। मिट्रल वॉल प्रोलैप्स में फिर वही S1 बनाते हैं, S2 बनाते हैं, और यहाँ पर मिड सिस्टोलिक क्लिक बनाते हैं, मिड पॉइंट पर बनाते हैं। यहाँ से ये इंक्रीज होता है, साउंड होना यहाँ से इंक्रीज होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मिड सिस्टोलिक क्लिक। बीच में क्लिक आवाज़ आया है तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? मिड सिस्टोलिक क्लिक, ठीक है, मिड सिस्टोलिक क्लिक बोलते हैं। और ये लेट क्रिसेंडो मर्मर इसको बोलते हैं। लेट क्रिसेंडो किसको बोले थे इस वाले में? क्रिसेंडो मतलब इसको 2 पॉइंट में डिवाइड किए, इंक्रीज हो रहा था तो क्रिसेंडो, डिक्रीज हो रहा था डिक्रिसेंडो, इंक्रीज। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? लेट यहाँ से इंक्रीज हो रहा है आधा के बाद, इसीलिए लेट क्रिसेंडो मर्मर बोल रहे हैं। क्रिसेंडो मर्मर, लेट क्रिसेंडो मर्मर इसको बोल रहे हैं, ठीक है। ये लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, बाकी इसमें और भी है पढ़ने को, लेकिन यही इम्पॉर्टेंट है इसीलिए हम लोग यही पढ़ रहे हैं। फिर अगला डेट इज़ द डायस्टोलिक। डायस्टोलिक में 2 हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल या हर दूसरे बार पूछता है। डेट इज़ आयोटिक रिगर्जिटेशन। दूसरा हमारा हो गया मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। आयोटिक रिगर्जिटेशन में क्या है? नीचे पढ़ते हैं हम लोग, डायस्टोलिक वाला देख लेते हैं अलग से। डायस्टोलिक में सबसे पहले हम लोग क्या देखें? आयोटिक रिगर्जिटेशन। आयोटिक रिगर्जिटेशन इसमें क्या होता है? डायस्टोल की बात कर रहे हैं, डायस्टोल की बात कर रहे हैं तो S1 S2 मतलब S2 होने के बाद आवाज़ प्रोड्यूस होगा। तो जस्ट आफ्टर द S2 डायस्टोल होने के बाद फिर आवाज़ ये प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोल रहे हैं। ये जो हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं ये आवाज़ है, ये साउंड है, ठीक है। और इसमें अर्ली डायस्टोलिक डिक्रिसेंडो हम लोग बोलते हैं टाइप का मर्मर होता है। क्या होता है? अर्ली डायस्टोलिक डिक्रिसेंडो हाई पिच ब्लोइंग मर्मर। किस टाइप का मर्मर है ये? अर्ली डायस्टोलिक डिक्रिसेंडो अर्ली डायस्टोलिक डिक्रिसेंडो हाई पिच ब्लोविंग मर्मर। अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आयोटिक रिगर्जिटेशन से आएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है, इस बार भी हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। और सबसे बढ़िया कहाँ सुनाई देता है? एट द बेस ऑफ द हार्ट। कहाँ पर?
बेस पर सुनाई देता है। बेस्ट हर्ड एट द बेस। बेस किसको हम लोग बोल रहे हैं? आयोटिक रूट डायलेशन को हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग इसको बेस बोल रहे हैं। या और कहाँ सुनाई दे सकता है बढ़िया? लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पर सुनाई दे सकता है अगर वॉल्वुलर डिजीज हो, जैसे कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पर सुनाई दे सकता है इन केस ऑफ वॉल्व्यूलर डिजीज। जैसे एग्जाम्पल में ले लें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इसमें सुनाई दे सकता है। या हम लोग रूमेटिक फीवर में भी सुन सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसमें, और किसमें सुनाई दे सकता है? रूमेटिक फीवर में भी हम लोग सुन सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन में कैसा दे सकता है? क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा वाइड पल्स प्रेशर। एफएमजी का बहुत क्या बोलते हैं बज वर्ड है, हर बार जब भी पेपर में पूछता है उसमें ही बोलता है, या तो बोलेगा वाइड पल्स प्रेशर, या जो हर बार पेपर में देके पूछता है दैट इज द पिस्टल शूट फीमोरल पल्स। पिस्टल शूट फीमोरल पल्स, ये क्वेश्चन में बज़वर्ड लिखा होगा। या क्वेश्चन में एक बार नीट में वाटर हैमर पल्स के नाम से बोल रखा है, वाटर हैमर पल्स, ये पूछा गया है नीट 2020 में, वाटर हैमर पल्स और पिस्टल शूट फीमोरल पल्स, ये एफएमजी में पूछा गया है बार बार। और आयोटिक रिगर्जिटेशन एफएमजी 2025 में नीट में बहुत बार पूछा गया है, तो इतना हमें देखना बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयोटिक रिगर्जिटेशन हम पढ़ लिए, अब हम लोग मिट्रल स्टेनोसिस पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं क्या क्या है। दूसरा क्या था डायस्टोलिक में, दैट इज मिट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, मिट्रल स्टेनोसिस में वापस से हम लोग बनाते हैं, ये S1 है, नेक्स्ट इज S2। ठीक है, और इसमें ओपनिंग स्नैप होता है, मतलब S2 होने के बाद फिर थोड़ी देर बाद ऑस ओपन हो रहा है और फिर उसमें आवाज़ आ रहा है, ओपनिंग स्नैप हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, मिट्रल स्टेनोसिस में क्या देखने को मिल रहा है? ओपनिंग स्नैप। ओपनिंग स्नैप देखने को रहा है। और क्या हो रहा है इसमें? डिक्रीज, जैसे जैसे मिड टू लेट मर्मर बोलते हैं, डिले थोड़ा बाद हो रहा है, S2 के बाद बोल रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डिलेड रम्बलिंग मिड टू लेट मर्मर। क्या बोलते हैं? किस टाइप का मर्मर है? डिलेड रम्बलिंग मिड टू लेट मर्मर हो गया। और इसमें डिक्रीज, जैसे जैसे इंटरवल डिक्रीज होगा, डिजीज़ की मिट्रल स्टेनोसिस के जो मर्मर की साउंड होगा वो इंक्रीज होगा। डिक्रीज इंटरवल बिटवीन S2 एंड ओपनिंग स्नैप को रिलेट करता है ये विथ इंक्रीज सिवियरिटी, इसके साथ।
ठीक है। और इसमें कब देखने को मिलता है, अगर ये क्रॉनिक मिट्रल स्टेनोसिस होगा, कैन रिजल्ट इन क्रॉनिक, अगर मिट्रल स्टेनोसिस होगा तो लेफ्ट एट्रियम का डायलेशन करेगा, पल्मोनरी कंजेशन करेगा। तो क्या कॉज कर रहा है, क्रॉनिक मिट्रल स्टेनोसिस है, कैन रिजल्ट इन लेफ्ट एट्रियल का डायलेशन, ठीक है, एंड पल्मोनरी कंजेशन, ये कॉज करता है, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में हम लोग क्या दे सकते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग ओरल वारफेरिन से कि इम्प्रूव हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट करते हैं, ये चीज़ करते हैं। अब एक ऐसा मरमर है जो कि सिस्टोल में भी होता है प्लस डायस्टोल में भी होता है, उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस मशीन लाइक मरमर बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में पीडियाट्रिक्स से रिलेट करके क्वेश्चन मेडिसिन में पूछा जा सकता है। कोई बता सकता है चैट में या माइक ऑन करके, ज़्यादा लोग हो नहीं, अगर आपको बता सको तो, कि कॉन्टिन्यूअस मशीन लाइक मरमर किसमें सुनने को मिलता है, बताइए। वो कैसे दिखता है मैं थोड़ा बता देता हूँ। S1 S2 बताओ आप लोग, जिसमें सिस्टोलिक में भी देखने को मिल रहा है प्लस डायस्टोलिक में भी देखने को मिल रहा है। एनीवन बताओ आप लोग, कोई? हेलो, सुनाई तो दे रहा है सभी को? हाँ, गैस करो इसमें ये कैसा दिखता है। वेरी गुड। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में क्या होता है, इसमें कॉन्टिन्यूअस मशीन लाइक मरमर है। और लाउडेस्ट कहाँ सुनाई देता है, इसकी सबसे तेज आवाज यहाँ पर S2 पर होता है, लाउडेस्ट एट S2। और ये किस कंडीशन में होता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। और इसमें कुछ अदर टाइप के सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मरमर है जो कि एग्ज़ाम में नाम से पूछते हैं, हम वो नाम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला डायस्टोलिक पढ़ लें तो डायस्टोलिक पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। पहला आप लोगों ने सुना होगा ऑस्टिन फ्लिंट मरमर, ऑस्टिन फ्लिंट, ये किस में देखने को मिलता है, आयोटिक रिगर्जिटेशन में। किस टाइप का होता है, मिड डायस्टोलिक में देखने को मिलता है, ठीक। ऑस्टिन फ्लिंट आयोटिक रिगर्जिटेशन, आयोटिक रिगर्जिटेशन में क्या पढ़े थे, ये अर्ली डायस्टोलिक डिक्रीसेंडो इस टाइप का देखने को मिलता है। तो इसमें आयोटिक रिगर्जिटेशन ऑस्टिन फ्लिंट मरमर आयोटिक रिगर्जिटेशन में होता है। फिर अगला ग्राहम स्टील, ग्राहम स्टील किस में देखने को मिलता है, ये एक तरह का अर्ली डायस्टोलिक होता है, अर्ली डायस्टोलिक मरमर इन किस में देखने को मिलता है, बताओ कोई? कोई बताओ? एक मिनट, तो आप लोग प्लान से करो।
नहीं, मिट्रल स्टोलिटिस में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अर्ली डायस्टोलिक, ठीक है वापस आते हैं। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर किस में देखने को मिलता है? पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है, या हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रिगर्जिटेशन ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। किस वजह से होता है ग्राहम स्टील? कॉज्ड बाय पल्मोनरी रिगर्जिटेशन ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा कैरी कुम, ये किसमें को देखने को मिलता है? कैरी कुम पूछा जाता है एग्जाम में, ये पूछा गया भी है। ये देखने को मिलता है हमारा एक्यूट रोमैटिक फीवर में, एक्यूट रोमैटिक फीवर में देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया डायस्टोलिक मर्मर जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये हो गया। बाकी स्टिल मर्मर है जो कि बेनाइन फ्लो इन पेडियाट्रिक्स एज ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट की वजह से होता है, तो वो सब उतना पूछा नहीं जाता, तो डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ। अब अपना अगला टॉपिक पर आते हैं जो कि हम लोग मैन्यूवर पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्यूवर पढ़ के इसको फिर एंड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया सभी को? एक बार देख लो, कुछ अगर दिक्कत है तो। कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो फिर, कोई डाउट नहीं है तो ओके, वेरी गुड। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैन्यूवर। मैन्यूवर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्री लोड किस में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज प्री लोड वाला किस में है। मैन्यूवर से मर्मर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हम उसकी बात करेंगे। प्री लोड अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, किसमें कंडीशन में डिक्रीज हो रहा है? वाल्सलवाल, वाल्सलवाल क्या होता है? या स्टैंडिंग या नाइट्रोग्लिसरीन। इसकी बात करते हैं। वाल्सलवाल क्या होता है कि एक आदमी है, अपना नाक दबा लिया है, मुंह बंद कर लिया है, फिर बाहर ऐसे एयर फूकने की कोशिश कर रहा है। नहीं पता तो मैं इमेज दिखाता हूँ, मे बी रिलेट हो आप लोग को। कुछ ऐसा होता है। ये कुछ ऐसा होता है वाल्सलवाल मैन्यूवर, कि नाक दबा के फिर एयर ब्लो करने की हम आउट कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग वाल्सलवाल मैन्यूवर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें वाल्सलवाल मैन्यूवर में होता क्या है? वाल्सलवाल मैन्यूवर में जब एयर ब्लो करने की कोशिश करते हैं हम लोग बाहर, तो एक तरह का पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और ये जो प्रेशर क्रिएट होता है ये इंक्रीज करता है पॉजिटिव प्रेशर को, इंट्राथोरेसिक प्रेशर को इंक्रीज करता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर को इंक्रीज करता है।
अगर ये लंग्स का इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिर ये लंग्स की साइज इंक्रीज होगा तो फिर ये हार्ट को कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो फिर ये हार्ट को जब कंप्रेस करेगा तो इसका जो वीनस रिटर्न होगा हार्ट का वो कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा। जब वीनस रिटर्न कम हो गया तो लेस ब्लड विल फ्लो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे कि ये हार्ट है, हार्ट के चैम्बर बनाए कि अगर इसमें ब्लड कम आएगा तो फिर इसमें कम आएगा, इसमें कम आएगा, इसमें कम आएगा, इसमें आएगा, फिर कम। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड कम आ रहा है तो लेस ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, जिससे कि साउंड जो आवाज़ होगा वो बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस होगा। एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, HOCM। ये क्या है? हाइपर ट्रॉफी ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियो मायोपैथी। इसमें क्या हो रहा है, हार्ट का ये वाला चैम्बर बहुत ज़्यादा थिक हो जा रहा है। जब ये चैम्बर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो इसमें जब ब्लड आएगा इस चैम्बर में तो आवाज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, प्लस ब्लड कम आ रहा है। जब प्री लोड कम है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जब वॉल्यूम कम हो जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है वो कम हो जा रहा है। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कम तो इसका जो एरिया है वो बहुत कम, इसमें कम ब्लड जा रहा है तो इसमें जो हल्का फुल्का जो ब्लड जाएगा तो उसमें वो आवाज़ बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस करेगा, तो मरमर के जो चांसेस होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो स्टैंडिंग वाल्सलवाल्व में हम लोग प्री लोड देख रहे हैं कम हो रहा है, ठीक है। तो मरमर इंक्रीज किस में हो रहा है? मरमर इंक्रीज इसमें किस में हो रहा है? मिट्रल वॉल प्रोलैप्स। अगर यहाँ का वॉल प्रोलैप्स हो गया, मिट्रल वॉल का प्रोलैप्स हो गया, इस कंडीशन में मरमर इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? मिट्रल वॉल प्रोलैप्स क्या कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है उसको कम कर दे रहा है, डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम कर रहा है। और दूसरा यही हाइपरट्रॉपिक ये ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसमें भी क्या कर रहा है, डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम को कम कर रहा है। तो ये दोनों वॉल्यूम को, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, इस कंडीशन में मरमर इंक्रीज हो रहा है। बाकी जितने भी कंडीशन है नॉर्मली सब में मरमर कम होगा। जैसे कि डिक्रीज फ्लो थ्रो स्टेनोटिक, अगर स्टेनोसिस वॉल्व की तरफ ज़्यादा या रिगजिटेशन हो रहा है तो उसमें मरमर कम होगा। ये कंडीशन देखने को मिल गया, ठीक है। अब प्री लोड इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? अगर प्री लोड इंक्रीज किससे होता है? पैसिव लेग रेस करें या स्क्वेटिंग करें या फिनाइल एफ्रिन दे दें, तो इसमें क्या हो रहा है, प्री लोड इंक्रीज हो रहा है। तो अगर प्री लोड इंक्रीज हो रहा है तो जितने भी मरमर होंगे, ऑल मरमर विल डिक्रीज विद डिक्रीजिंग प्री लोड। मतलब इसमें उल्टा सिनेरियो हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि कौन से मरमर की हम बात करें जिसमें कि डिक्रीज़ होने की बात करें, मरमर डिक्रीज़ किस में होगा? हम लोग जो पढ़े थे HOCM और मिट्रल वॉल प्रोलैप्स में, इसमें मरमर डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि प्रीलोड इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर प्रीलोड डिक्रीज़ हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा था, ये मरमर इसमें इंक्रीज़ कर दे रहा था। तो मतलब वाइस वर्सा है। सिंपल सा एक लाइन में अगर हम लोग याद करें, प्रीलोड अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ हो रहा है मरमर,
किसमें? HOCM और मिट्रल वॉल प्रोलैप्स, ये हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, दैट इज़ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। प्रीलोड डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मरमर के नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन एक्सेप्ट प्रीलोड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मरमर इन केस ऑफ HOCM और मिट्रल वॉल प्रोलैप्स। ये हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें HOCM की बात हम लोग किया, तो HOCM और किस किस कंडीशन में वर्सन हो सकता है, इसका ऑब्स्ट्रक्शन कब वर्सन हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन व्हेन, कब इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन वर्सन व्हेन पहला कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर दे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज की बात करें तो अगर इस चैम्बर को बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट किए, पहले से ये थिक है और कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे तो कोई स्पेस ही नहीं बचा, कुछ वॉल्यूम ही नहीं बचा, तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शन और वर्सन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टिलिटी को हम लोग इंक्रीज कर दें। दूसरा, अभी जो बात की है प्रीलोड हम लोग अगर डिक्रीज कर दें, प्रीलोड डिक्रीज है तो इसमें ब्लड कम आएगा तो प्रॉब्लम डिक्रीज हो गया। या तीसरा, हम लोग आफ्टर लोड जो हो गया उसको हम लोग डिक्रीज कर दिए। तो ये सब सारे कंडीशन हम लोग पढ़े हैं प्री लोड के अकॉर्डिंग, जिसमें कि प्री लोड कब इंक्रीज हो रहा है और कब डिक्रीज हो रहा है, उस बेसिस पे हम लोग बात किए स्टैंडिंग, फॉल्स सवाल, पैसिव लेग रेज और स्क्वेटिंग की बात किए। बाकी हैंड ग्रिप और वो आफ्टर लोड से रिलेट होता है, एग्जाम में नहीं पूछता है तो अभी उतना टाइम नहीं है हमारे को पढ़ने के लिए, पूछ सकता है लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों पर भी फोकस करना है, इसीलिए सिर्फ हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लो, फिर नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग MI और CKMB और ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, एंजाइना पढ़ेंगे और फिर एंजाइना ड्रग पढ़ेंगे। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है क्लास? ओके, थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे। कोई दिक्कत हो तो टेक्स्ट कर देना, मैं PDF शेयर कर दूंगा और कल इसका YouTube पर वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। गुड नाइट, पढ़ते रहो, लगे रहो, किसी कोई डाउट हो तो मेरे को कॉल या टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।